भारत एक प्राचीन देश है। इस देश में बहुत सारी प्राचीन विरासतें हैं जो हमने संजो कर रखी हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे अपना प्राचीन इतिहास जान सके। वैसे तो भारत को किलों का देश कहा जाता है। ये किले, महल, मंदिर हमारी प्राचीन वास्तुकला, रहन सहन और उस समय की जीवन शैली दर्शाते हैं। हमें अपनी इन प्राचीन विरासतों के बारे में जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज किस तरह रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी। भारत प्राचीन स्मारकों का देश है जो आज इतिहास की रोचक कहानियां बयां करते हैं। हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां सबसे अधिक किले हैं। आज हमें ऐसे ही आलीशान और प्राचीन किलों के बारे में जानेंगे जो हमारे देश का गौरव हैं। पहला है कुंभलगढ़ का किला। यह किला राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में है। इसका निर्माण 1459 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि किले की सुरक्षा दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत है। यह 15 फीट चौड़ी है। यह दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इस किले के भीतर 350 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हैं। किले की ऊंची जगहों पर महल, मंदिर और रहने के लिए इमारतें बनाई गई हैं और समतल भूमि का उपयोग किले के लिए कृषि के लिए किया जाता है ताकि युद्ध के समय अनाज की कमी न हो सके। वहीं ढलान वाले स्थानों पर जलाशयों का निर्माण किया गया है। किले को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया था। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। हमारा दूसरा प्राचीन किला है सोनार का किला। यह किला राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस किले पर सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यह सोने की तरह चमक उठता है, इसलिए इसका नाम सोनार दुर्ग पड़ा। रेगिस्तान के बीच में बना यह किला आज भी चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। यह दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक जैसल ने करवाया था। 250 फुट ऊंचा यह किला 30 फुट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इस किले को गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। हमारा तीसरा किला है गोलकुंडा का किला। यह किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है। किले का निर्माण काकतीय राजाओं ने करवाया था। यह किला अपनी भव्य संरचना के लिए जाना जाता है। किले की सैन्य वास्तुकला और अद्भुत स्मारक देश भर में प्रसिद्ध हैं। ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बने किले में 8 दरवाजे हैं। यह पत्थर की 3 मील लंबी दीवार से घिरा हुआ है। यह मूसी नदी के दक्षिण में बना हुआ है। यहाँ किले को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हमारा चौथा किला है लाल किला। भारत की शान और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक यह किला भारत देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों द्वारा करवाया गया है। इसकी दीवारें 75 फुट ऊंची हैं। इस किले के ऐतिहासिक महल भव्यता देखने के लिए प्रतिदिन हजारों देशी व विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। यह किला हमारे देश की शान है और यह हमारी आज़ादी का प्रतीक है। 5वां किला है दौलताबाद का किला। प्राचीन काल में इस किले का नाम देवगिरी था। यह किला भारत के राज्य महाराष्ट्र के
दौलताबाद गांव के पास पहाड़ पर बना है। यह एक ऐतिहासिक दुर्ग है। देवगिरी किला 9वीं से 14वीं शताब्दी तक यादव वंश की राजधानी हुआ करता था। यह किला हमेशा शक्तिशाली राजाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा था, क्योंकि यह सामरिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी जगह पर है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में स्थित है और यह किला अजेय है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली को छोड़कर यहाँ राजधानी बनाई थी और इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। यह किला और इसकी अनोखी बनावट हमें सहसा ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ये थे हमारे देश के कुछ ऐतिहासिक किले, जहाँ जाने और इनमें घूमने से हमें उस समय की प्राचीन संस्कृति, रहन सहन और वास्तुकला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी इन प्राचीन धरोहरों को संभाल कर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ये पहुंच सकें। धन्यवाद।